हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शू मियान को लेकर बहुत चिंता में होता है। वो कॉल पर बताता है सेमिनार को नेक्स्ट वेंसडे अरेंज करने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें मिस्टर क्यू और मियान को दिखाया जाता है। मिस्टर क्यू मियान की मदद कर रहा होता है। क्यू तारीफ करते हुए कहता है ये सूटकेस तो बड़ा अच्छा है। मियान कहती है सच में, ये सूटकेस तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। क्यू समझ जाता है कि वो गिफ्ट किसने दिया है और वो कहता है डॉक्टर शू ने तो तुम्हें सच में बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। और कहता है हो सकता है वो तुम्हें पसंद करते होंगे। मियान उससे हिचकिचाते हुए कहती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं और डॉक्टर शू तो सिर्फ नेबर हैं। मिस्टर क्यू उसे बताता है कि डॉक्टर शू का एक बड़े ही खानदान से ताल्लुक है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, वो बहुत ही पावरफुल है। हम जैसे बिजनेसमैन उन लोगों पर रिलाई करते हैं और उसकी एक फियांसी भी है। और मियान सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान होती है। मिस्टर क्यू मियान को उसकी फियांसी की फोटो दिखाता है और उसके बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए कहता है वो भी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है और मिस्टर क्यू और इस लड़की का अफेयर था। इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था और रिसेंटली ये दोनों टच में हैं। उनकी फैमिली चाहती है कि वो दोनों शादी कर ले। इन सारी बातों को जानकर मियान बहुत हर्ट हो जाती है। मियान अकेली ही अपने सोच में बैठी होती है। वो शू के बारे में सोच रही होती है। मियान अपने ख्यालों को झटकाती है और लगेज अनपैक करने लगती है। मियान लगेज खोलकर देखती है तो वो सामान उसका नहीं होता। मियान उस सूटकेस पर की इन्फॉर्मेशन देखती है और कॉल मिलाती है। वो बताती है कि आपका सामान गलती से मेरे साथ आया हुआ है, तो आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ आकर आपको दे देती हूँ। वो कॉल एक लड़की उठाती है और पीछे से आवाज़ आती है तुमने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों किया है। मियान कहती है ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। अगले सीन में हम देखते हैं मियान वो लगेज वापस देने के लिए जा रही होती है। मियान डोरबेल बजाती है और दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ डॉक्टर शू होता है, जिसे देखकर मियान बड़ी हैरान होती है और शू से पूछती है तुम यहाँ कैसे। और अंदर के रूम से एक लड़की आती है और पूछती है कौन आया है। मियान उस लड़की को देखकर घबराती है और कहती है मैं तो यहाँ लगेज रिटर्न करने के लिए आई थी। और मियान वहाँ से चली जाती है। शू के साथ जो लड़की होती है उसे शू बताता है यहाँ के सारे रूम बुक्ड हो गए हैं। मैंने उनसे वीआईपी रूम को अरेंजमेंट करने के लिए कहा है, वो भी तुम्हारे साथ। शू कहता है अगर तुम्हारे डैड को पता चला रूम होते हुए भी तुम मेरे साथ हो। वो लड़की कहती है अगर मुझे रूम मिलेगा फिर भी मैं यहीं रहूँगी, तो ये अच्छा नहीं होगा। वो लड़की बताती है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, जैसे कि तुम मेरे साथ नहीं रहे हो। शू उस लड़की के बातों से इरिटेट होता है। वो लड़की उससे पूछने लगती है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे तुमसे पूछना है। तुम मुझे माफ़ करो और हम दोनों साथ हो जाते हैं। वो लड़की शू को किस करने की ट्राई करती है, जिससे शू पीछे हट जाता है। वो लड़की शू से पूछने लगती है क्या तुम मुझे अब इतना नापसंद करते हो कि तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते। उस वक्त होटल के रूम सर्विस वाले बताते हैं आपका रूम तैयार हो चुका है और शू वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की शू को रोकते हुए कहती है मैंने कहा था जैसे ही मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होती है तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शू उसका हाथ झटकाता है और उस लड़की से कहता है मैंने पहले ही कहा था अगर तुम यहाँ से चली गई जो भी हमारे दरमियान है वो सब खत्म हो जाएगा। वो लड़की शू से कहती है बताओ ऐसा मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। शू उस लड़की से कहता है क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, और शू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शू मियान के दरवाजे पर आया होता है। मियान शू के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती, इसलिए वो कॉल मिलाता है और वो उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। मियान उसे कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम वहाँ से कह सकते हो। शू उसे कहता है अगर तुम नहीं खोल रही हो तो ठीक है, मैं जाकर क्यू को तलाशता हूँ। मियान दरवाज़ा खुलती है तो शू अंदर घुस जाता है और मियान को दीवार से टैप करके पूछता है क्या तुम जलस हो मेरे साथ किसी और वुमन को देखकर। मियान उससे जलस होते हुए कहती है मैं तो तुम्हारे खेलने के लिए एक चीज़ हूँ जिससे तुम जब चाहो खेल सकते हो। मैं कैसे इससे जलस हो सकती हूँ। मियान की इस तरह बातें सुनकर शू मुस्कुराने लगता है और मियान से कहता है अगर तुम जलस नहीं हो तो थोड़ा खुद पर गौर करो
और मियान के करीब जाकर कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। शू मियान को आगे बढ़कर किस करने की कोशिश करता है। उस वक्त मियान उसे पीछे हटाती है। मियान शू पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप मेरे साथ मिलकर अपने फियांसे को धोखा दे रहे हो। तुम्हें उसके लिए थोड़ा भी सॉरी फील नहीं होता। शू मियान से पूछता है, तुम्हें ये पता है? मियान उससे कहती है, हाँ मुझे पता है। और उससे कहती है, मैं तुम्हें पे बैक कर दूँ। उसके बाद तुम्हारे साथ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो और हमारे बीच जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका है। क्यों उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो इस रिश्ते को एंड करने के लिए? मियान शू से कहती है, मैं उस लड़की को हर्ट करना नहीं चाहती। शू से कहता है, तुम्हें लगता है तुम जोई को हर्ट कर सकती हो? स्टूपिड लड़की, तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मियान शू से कहती है, तुम चाहे जो भी कहो, मैं एक लड़की होकर किसी और एक लड़की की मैरिज खराब नहीं करूँगी। शू मियान से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? मियान शू से हाथ छुड़ाकर जाने लगती है और शू मियान को रोकता है और मियान के सामने कॉल करके बताता है, मुझसे शादी के बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे शादी के लिए अग्री नहीं हूँ और मैं जोई से शादी करना नहीं चाहता। इसके बाद शू मियान से पूछता है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? मियान शू से पूछती है, तुम दोनों एक साथ कैसे थे? शू मियान से बताता है, क्योंकि मेरे कपड़े खराब हो चुके थे, मुझे उसका वॉशरूम यूज़ करना था, इसलिए मैं वहाँ इस कंडीशन में था। मियान उससे पूछती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? शू मियान को करीब करता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें जाओ से कंपेयर करूँ तो तुम मुझे ज़्यादा पसंद हो। मियान शू से कहती है, बताओ तुम यहाँ कैसे? शू मियान को बताता है, मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप की वजह से आया था और अब मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। चलो हम बाहर चलते हैं। अगले सीन में हम दोनों को मॉल में देखते हैं, जहाँ मियान को एक नेकलेस दिखता है। वो नेकलेस पास भाग कर आती है और कहती है, यह तो वही लिमिटेड एडिशन वाला नेकलेस है जिसका लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मियान वहाँ एक सेल्स गर्ल से पूछती है, क्या ये मैं नेकलेस खरीद सकती हूँ? वो गर्ल उसे बताती है, सॉरी मैम, अगर आपको ये नेकलेस लेना है तो आपको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा और ये कपल एक्टिविटीज़ होंगी। मियान पूछती है, अच्छा बताओ फिर क्या एक्टिविटीज़ है? वो लड़की बताती है, तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक हार्ट बनाना होगा और किस करते हुए एक फ़ोटो चाहिए होगी हमारे ट्रू लव स्पेस को प्रमोट करने के लिए। मियान अपने आप से कहती है, क्या मुझे पब्लिक में किस करना होगा? इस बात से मियान बहुत ही अपसेट हो जाती है और शू उससे पूछता है, क्या ये नेकलेस सच में तुम्हें चाहिए? मियान हाँ में जवाब देती है। शू मियान को लेता है और मियान को उस फोटो बूथ के पास लेकर चला जाता है और वहाँ मियान को किस करता है, जिसकी उम्मीद मियान को तो बिल्कुल नहीं थी। और वहाँ उनकी इस पोजीशन में फ़ोटो निकलती है और ये फ़ोटोज़ शू के फियांसे के पास पहुँच जाती है। वो लड़की ये फ़ोटो देखकर मानो पागल ही हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और मियान को अपने वर्क प्लेस पर दिखाया जाता है। वहाँ वो देखती है कि एक लड़की को 2-3 गुंडे पीट रहे होते हैं और मियान वहाँ उसे बचाने के लिए जाती है। वो गुंडे मियान से कहते हैं, तुम अपने काम से काम रखो, और वापस उस लड़की को पीटने लगते हैं। मियान उनको रोकने की कोशिश करती और कहती है, आप लोग लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। मियान को अब कौन बताए, गुंडों के लिए कोई लॉ नहीं होता। उसमें से एक गुंडा कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी हमसे पिटोगी, और मियान को मारने के लिए वहाँ से लकड़ी उठाता है और बड़े ही सही समय वहाँ क्यों आ जाता है और पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? मियान बताती है, यहाँ ये लोग एक लड़की को मार रहे हैं, तुम पुलिस को कॉल करो। क्यों वहाँ एक गुंडे को देखने लगता है। वो गुंडा क्यू को बताता है, इस लड़की ने हमसे $20,000 उधार लिए हैं। आज को 3 महीने हुए, ये लड़की वापस ही नहीं दे रही, यही रीज़न है हम उसे पीट रहे हैं। क्यों मियान से कहता है, मियान सुना ना यहाँ क्या हुआ? मियान कहती है, ये लोग सिर्फ $20,000 के लिए इसे मार रहे हैं। ये लोग इसे ऐसे ही मारते रहे तो ये मर जाएगी। क्यों मियान से कहता है, यहाँ ये सब लीगल है। मियान तुम यहाँ के रूल्स सीख लो, क्योंकि यहाँ के एक अपने रूल्स हैं।
हमें इन चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा। हम यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। मियान वहाँ से उस लड़की को उठाती है और कहती है, इस लड़की के पैसे मैं दे देती हूँ। क्यू का स्टाफ उसे कुछ बताकर जाता है। क्यू उस गुंडे को कहता है, अब तुम इस लड़की को टच नहीं करोगे, और मियान को मना करता है इधर उधर घूमने से, और स्पेशली वहाँ जहाँ कैमरास ना हो, और वो मियान को वहाँ से वार्न कर कर जानने लगता है। मियान क्यू से पूछती है, क्या मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा सकती हूँ? क्यू कहता है, हाँ, जब तक वो तुम्हारे पैसे ना दे। मियान उस गुंडे से पेमेंट करने के लिए उसके अकाउंट डिटेल्स मांगती है, और मियान उस गुंडे को पेमेंट कर देती है, और वो गुंडा वहाँ से अपने आदमियों को लेकर चला जाता है। मियान उस लड़की को पानी पीने के लिए देती है। वो लड़की मियान से पूछती है, अब मैं तुम्हारे पैसे कैसे दूंगी? मियान उस लड़की से बताती है, मुझे पैसों की इतनी जल्दी नहीं है, इसकी वजह से तुम अपने आप पर बर्डन फील मत करो, लेकिन एक बात याद रखो, वापस तुम इन जैसे लोगों से पैसे ना लो। मियान उसे बताती है, मुझे थोड़ा काम है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं पहले वर्क फिनिश करती हूँ और तुम्हें लेकर चलती हूँ। मियान जाते समय उस लड़की को अपना जैकेट पहनाती है, और मियान वहाँ अपने काम से चली जाती है। मैं इस पार्ट को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।